नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हम कैसे स्टाइल और सेल्स ग्रुप का यूज़ करते हैं। एक एक चीज़ हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक चीज़ समझने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा कैसे हम सेल्स और स्टाइल ग्रुप का यूज़ करते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है स्टाइल्स ग्रुप हमारा। हमने नंबर, अलाइनमेंट और फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, ये सारी चीज़ें जो है पिछली वीडियोस में हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं स्टाइल्स ग्रुप। देखिए स्टाइल्स ग्रुप यूज़ कैसे होता है। स्टाइल्स ग्रुप का यूज़ जब करते हैं जब हमें किसी भी डेटा पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल, जो कि स्टाइल ग्रुप में आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो कंडीशन के हिसाब से आपके सेल्स को कलर करता है। ठीक है, जो आप कंडीशन देंगे उसके हिसाब से। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई डेटा है जिसमें कुछ वैल्यू से लिखी हुई है और आपसे बोला गया कि इसमें से मुझे फाइंड आउट करके दिखाइए कि 1000 से 5000 के बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेल किया है। ठीक है, मतलब अमाउंट के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो डेफिनेशन है वो लिखा है, इजली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन योर डेटा यूजिंग बार, कलर एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होता है। प्लस ये डायनेमिक होता है कि आपने बस एक बार अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद कहीं भी वैल्यू चेंज करें, ये ऑटोमेटिकली आपका कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके लिए हमें छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं हम। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और यहाँ पे हम मानते हैं कि 2016-17 इस तरीके से हमारे पास एक सेल्स का डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट वैल्यूज लिखनी है। तो आपको पता है कि अगर हम एक एक सेल में लिखने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी तो छोटा है तो आप इजिली वे में कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक शॉर्ट तरीका अपनाना है जिसकी मदद से ये एक बार में वैल्यू हम फिल कर सके कुछ ही सेकंड्स में। तो एक छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम है रेंड बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फंक्शन लगाना है और यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है बॉटम। तो बॉटम जैसे ही आप इसमें फिलअप करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम बोलते हैं 1000 से स्टार्ट करना है और 5000 तक लेके जाना है टॉप। ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद बस आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद इसको पकड़ के आगे ड्रैग कर देना है और यहाँ पे जो छोटा सा आइकन है उसको पकड़ना है फिर से और इसको नीचे ड्रैग कर देना है। देखिए इस तरीके से आ गया। अभी ये फिक्स नहीं है, मतलब कि अगर आप कुछ लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू जो है बार बार चेंज हो रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और पेस्ट में जाकर के पेस्ट एज वैल्यू कर देना है। ठीक है, एस्केप की दबा दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अब इस पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। ठीक है, ये हेडिंग है हमारी, तो इसको हेडिंग ही रहने देते, इसको हम थोड़ा सा अलग शो करवा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से और इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है इस डेटा में कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 2000 से 3000 के बीच सेल की है। 2000 से 3000 के बीच। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है ग्रेटर देन। क्या दिखता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कितनी वैल्यूज आपको जो है हाईलाइट करवानी है, इससे ऊपर वाली। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि 2000 से ऊपर किस किस व्यक्ति ने सेल किया है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने हमने 2000 लिखा, वैसे ही 2000 से ऊपर जिस जिस व्यक्ति ने सेल किया है वो अपने आप हाईलाइट हो गया है। ठीक है,
तो सबसे पहले याद रखना है आपको रेंज सिलेक्टेड रखना है कि किस रेंज में आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला समझ में आ गया ग्रेटर देन। इसके बाद है लेस देन। लेस देन अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि 1000 से कम किस व्यक्ति ने सेल किया, तो किसी ने 1000 से कम नहीं किया है। तो 1500 से कम किसी ने सेल किया है, हाँ यहां पे ये 4 लोग हैं जिन्होंने 1500 से कम सेल किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ठीक है। बिटवीन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहला एक यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है। बिटवीन मतलब के बीच में होता है। अगर आप 2 वैल्यू के बीच में कोई चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है कि 2000 से 3000 के बीच में किस किस ने सेल किया है। तो देखिए जैसे ही मैंने 2000 से 3000 लिखा तो वैसे ही यहाँ पे जिस व्यक्ति ने 2000 से 3000 के बीच में सेल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड जो भी आपको कलर करना है। अगर इसमें से कोई सा भी कलर आपको यूज नहीं करना तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाइए, तो यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इतने सारे कलर जो भी आपको कलर यूज करना है आप कर सकते हैं। अगर फिर भी इसमें से और कलर पसंद नहीं आता तो आप फिल इफेक्ट में जा सकते हैं और फिल इफेक्ट नहीं मोर कलर्स में जा सकते हैं और मोर कलर्स में आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे जो भी कलर आपको अलग से ऐड करना है उस पर क्लिक करके बस आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके करते ही देखिए इस पे वो चीज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से लेना चाहते हो तो आप यहां से भी चूज कर सकते हैं, देन बस क्या कर देना है ओके। तो देखिए ये चीज अप्लाई हो गया, ठीक है। तो समझ में आइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट। अगर आपने यहाँ पे लिखा 2000 तो अगर डेटा में 2000 कहीं पे होगा तभी हाईलाइट होगा वरना हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं एग्जैक्ट का। जैसे मैंने यहाँ पे 4022 लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4022 जो यहाँ पे है वैल्यू वो हाईलाइट हो गई, ठीक है। फिर से वही ऑप्शन है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट से जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। अभी हम ओके नहीं कर रहे हैं, सभी पे हमने कैंसिल किया है। अभी हम ओके इसलिए नहीं कर रहे कि हमें क्योंकि हमें अभी ये रूल अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। इससे पहले है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन का यूज जहां पे होता है जहां पे आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आप किसका यूज करते हैं हाईलाइट में, टेक्स्ट दैट कंटेन का। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है, चले जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां पे मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके बाद यहां पे देखिए क्या है मेन, यहां पे हमने लिखा है अमन, ठीक है। तो देखिए यहां पे अमन जो है वो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन यहां पे बोलेंगे आप रमन भी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने उसमें AMAN आ रहा है, तो इसमें भी वो चीज नेम आ रहा है, इसलिए इस वजह से ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट का वहीं पे यूज करें जहां पे आपको लगे कि हाँ स्पेसिफिक डेटा है, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दूसरे से रिलेट करता हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा राज, तो देखिए राज में कहीं पे भी कोई भी रिलेट नहीं करता, बस जैसे यहाँ पे RR सेम हो रहा है, बाकी सारा जो है अलग है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि जो सेम मिलता जुलता हो, ठीक है। तो यहां से आप टेक्स्ट दैट कंटेंट की मदद से आप कोई वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं जो आप टेक्स्ट हाईलाइट करवाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेट अकॉर्डिंग। डेट अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेट का कॉलम है, सपोज दैट मैं आज की डेट ले लेता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास यहां पे डेट आ रहा है, मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर देता हूं शॉर्ट डेट, ठीक है। तो यहां पे देखिए आज की डेट आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई डेट का कॉलम होता, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेट है, अगर आपके पास कोई डेट का कॉलम होता तो आप पूरा सिलेक्ट करेंगे और डेट के कॉलम में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें आपने पिछले वीक में कोई एंट्रीज की हो या फिर इस वीक में कोई एंट्रीज की हो या फिर आज के डेट में कोई एंट्रीज की हो, जिसको आपको हाईलाइट करना है कि हाँ आज की डेट में ये एंट्रीज हुई है, तो वो ऑप्शंस आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मिलता है हाईलाइट सेल रूल में डेट अकॉर्डिंग में, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, पहले यस्टरडे टुडे यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम टुडे पे क्लिक करेंगे, देखिए आज की डेट थी इसलिए आज हाईलाइट हो गया। अगर आपको कल की डेट की जो एंट्रीज की है वो चेक करनी है तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट में ये भी बहुत यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है कि जहां पे भी कोई भी नाम रिपीटेड या कोई भी टेक्स्ट ऐसा जो रिपीटेड है वो अपने आप हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे देखिए कोई भी नेम रिपीटेड नहीं है। रिपीट का एक मैं ऑप्शन समझा देता हूं, जैसे कि यहां पे हम एक और नाम रिपीट कर देते हैं और अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस से जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू का। तो डुप्लीकेट वैल्यू में देखिए यहाँ पे दो नाम सेम है इसलिए ये डुप्लीकेट में हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया डुप्लीकेट का। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट है आपका टॉप टू बॉटम रूल्स। टॉप टू बॉटम्स रूल्स का यूज कब करते हैं वो देखिए, जब आपके पास कोई डेटा है और उसमें से फाइंड आउट करना है कि टॉप 5 ऐसे कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल की है और किस टाइम में सेल किया, मतलब 2016 में सेल किया है, 2017 में, 2018 में, 2019 में। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, टॉप बॉटम रूल्स में, और टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे देखेंगे टॉप 10 जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल किया है ज्यादा अमाउंट का, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। जैसे मुझे टॉप 5 जानना है तो यहाँ पे मैं वैल्यूज को यहाँ पे कम करूंगा ड्रॉप डाउन से, तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 में जिन व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा सेल की है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है। टॉप 2 में जाना है तो आप यहाँ से टॉप 2 भी जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10 परसेंटेज। अगर कोई परसेंटेज का कॉलम है आपके पास डेटा में तो आप परसेंटेज जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टॉप 10 परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही परसेंटेज हाईलाइट होगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट में यही 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज का हमारे पास कॉलम नहीं है, अगर परसेंटेज का कोई कॉलम है आपके पास तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बॉटम। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे बॉटम में टॉप 10 ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सबसे कम सेल की है, सबसे कम अमाउंट का। तो जैसे आप बॉटम आइटम पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे टॉप 10 में जो सबसे कम सेल की गई है, सबसे कम अमाउंट की, वो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। जैसे कि आपको टॉप 5 में अगर जाना है तो यहाँ से टॉप 5 कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 जो जिन्होंने कम अमाउंट का सेल किया है वो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेटा बार्स। देखिए डेटा बार्स क्या होता है कि अगर आपने ग्राफ बनाया तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके वैल्यू के हिसाब से बनाते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू बड़ी वो देखेंगे ग्राफ ऊपर जा रहा है, जिसकी वैल्यू कम उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। आप डेटा में देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा कि जिसकी वैल्यू कम है वो नीचे है, ठीक है। तो यहां से आप ये चीज कर सकते हैं। यहां से आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, जो भी आप कलर यूज करना चाहें वो कलर आप यहां से यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कलर स्केल। अब देखिए कलर स्केल क्या होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि लेजेंड्स होता है। लेजेंड्स क्या करता है कि वो आपको शो करता है कि जो ग्रीन कलर है वो इस एरिया के लिए, रेड कलर जो है इस एरिया के लिए है, और येलो कलर जो है इस एरिया के लिए। तो वो कलर से आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये कलर इस एरिया के लिए इसमें चार्ट में शो हो रहा है, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पे कंडीशन बनाने के लिए दिया गया है कि यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये लेता हूं और यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ क्या हो सकता है। जैसे कि ग्रीन कलर जो सबसे ज्यादा डार्क में ग्रीन कलर है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं इस रूल को भी अप्लाई कर देता हूँ और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि जो डार्क कलर में ग्रीन है यहाँ पे देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इससे कम जो है वो डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन है, ठीक है। इसके बाद उससे जो कम जा रहा है, मतलब एवरेज आ रहा है, वो है येलो कलर में, और उससे भी जो कम जा रहा है वो आ रहा है रेड कलर में, ठीक है। तो ये होता है आपको एक डेटा को कलर से इंडिकेट करवाना, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कलर स्केल का, ठीक है। अभी हमने इस पे रूल अप्लाई कर दिया। रूल हटाने के लिए आप क्लियर रूल में जाइए और यहां से क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है देखिए आइकन सेट। आइकन सेट क्या होता है कि अगर आप आइकन के द्वारा कोई चीज शो करवाना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं।
अगर जैसे हमने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट वाला कोई सिंबल यूज करते हैं आइकन, तो यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर में आ रहा है, जो हाईएस्ट वैल्यू में आ रहा है वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ठीक है। और जो उससे कम जा रहा है वो येलो कलर में शो हो रहा है, और उससे भी जो कम जा रहा है वो आ रहा है आपका रेड कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइकन्स दिखा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहां से क्लियर रूल कर दीजिए। इसमें दो ऑप्शन है, मैं समझा देता हूं क्या होता है। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और एक है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेल। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल का मतलब क्या है कि जितना आपने सेल सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही, जितना सिलेक्ट किया है उतने का ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाए। और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट का मतलब पूरे शीट पे कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा वो हटा देगा। तो हमें पहला ऑप्शन ही यूज करना है अभी। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। बाकी ये जो एडवांस के यूजेस है, न्यू रूल और ये सब जो है, वो जब हम एडवांस के वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये सारे फंक्शंस हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आगे ऑप्शन है आपका फॉर्मेट एज टेबल। देखिए फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है कि कोई भी डेटा को आपको अगर अट्रैक्टिव वे में और डिजाइन देना है तो आप यहां से यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन। देखिए जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे कोई भी आपको डिजाइन लेना वो ले सकते हैं। उसके बाद लेने के बाद बस उस पर क्लिक करना है, और यहां पे देखिए एक ऑप्शन है माई टेबल एज हेडर। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो ऊपर हेडिंग आप देख रहे हैं, दोबारा से आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे नेम 2016, 17, 18, 19 जो हमने दिया है वो उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी हेडिंग है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो हमारा नेम 2016, 17, 18, 19 था उसको हमने एक हेडिंग के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने इसमें टेबल इंसर्ट किया फॉर्मेट एज टेबल, तो वैसे देखिए एक डिजाइन का टेबल टूल्स का डिजाइन ऑप्शन चालू हो जाता है, जहां से आप यहां से अलग अलग इसका कलर वगैरह चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे कुछ ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो हेडर रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेडर के जो फॉर्मेटिंग्स थी, हेडर का जो पूरा रो था वो गायब हो जाता है। टोटल रो जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक टोटल रो अलग से ऐड हो जाएगा। टोटल रो बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा। बैंडेड रो क्या होता है कि फॉर्मेटिंग को कम या ज्यादा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैंडेड रो, ये देखिए यहाँ पे जो कलर है ये देखिए कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए फॉर्मेटिंग कम ज्यादा हो रही है। तो यहाँ से सारा ये फॉर्मेटिंग का यूज है, जो भी आपको इसमें से यूज करना है कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट कलर के आप देख रहे हैं ये बटन्स होते हैं, फिल्टर बटन कहते हैं। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, फिल्टर बटन हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप टेबल का नाम दे सकते हैं, जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। टेबल 1, टेबल 2 जो भी आप देना चाहते हैं आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेल्स स्टाइल। सेल्स स्टाइल देखिए क्या होता है कि अगर आपको किसी सेल में खुद से अगर फॉर्मेटिंग देनी है आपको, तो आप सेल्स स्टाइल में जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इतने सारे कलर हैं। अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप कलर के बेस के हिसाब से देना चाहते हैं कि इतने सारे जो, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि ये जो वैल्यू से नॉर्मल है, मतलब कि ये डेंजर जोन में नहीं है, तो सेल्स में जाकर के आप इसको व्हाइट कर दीजिए। बाकी यहां पे कुछ सेल सेलेक्ट करा और आपने इसको सेल्स स्टाइल में जाके दे दिया कि बैड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कलर के हिसाब से सेल्स स्टाइल में, ठीक है। फिर यहां पे वापस हम पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं। नीचे ऑप्शन देखिए यहाँ पे हेडिंग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई करना चाहे वो आप यहां से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा आपका डिजाइन है, जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहें इन सब में से करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आप कॉमा पे आएंगे तो देखिए यहां पे कॉमा में क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है। वापस सेल्स स्टाइल में चलते हैं, कॉमा 0 करते हैं तो यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 0 0 नहीं है,
करेंसी में आप देखेंगे कि पहले सिंबल लग रहा है रुपीस का इन सब का। करेंसी जीरो में आप देखेंगे कि यहां पे पॉइंट के बाद 00 नहीं है, सिर्फ रुपीस का आगे सिंबल लग चुका है। अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करना चाहें तो परसेंटेज में देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा सेल्स स्टाइल। तो उम्मीद है आपको स्टाइल ग्रुप का सारा ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा, कैसे किस ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेल्स ग्रुप। तो देखिए सेल्स ग्रुप का यूज कैसे होता है। सेल्स ग्रुप का यूज जब हमें करना होता है, जब हमें कोई अलग से कोई भी कॉलम या रो या फिर शीट हमें इंसर्ट करना होता है, तब हम यूज करते हैं इंसर्ट का। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास अमन राज, यहाँ पे आपने कुछ लोगों के नाम लिख दिए। अब इसके बीच में अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे 5 पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में देखिए सबसे पहला इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो। अभी जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा हो इसलिए यहाँ पे इंसर्ट शीट रो का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, इंसर्ट शीट रो का ऑप्शन अगर यहाँ पे अगर क्लिक करके उसके बाद जाइए तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ था, इसलिए एक्सेल ये सोच रहा था कि आपको सिर्फ रो ही इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बीच में अगर सेल से इंसर्ट करनी है तो आप सेल से ले सकते हैं। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि इसके बीच में हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहां से करेंगे इंसर्ट शीट रो। तो देखिए एक रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वापस से यहां पे जाइए और यहां पे डिलीट में आइए और यहां देखिए डिलीट सेल्स लिखा हुआ है, एक डिलीट शीट रो लिखा हुआ, तो आप डिलीट शीट रो कर दीजिए। देखिए पूरी रो डिलीट हो गई। अब यहां पे वापस आते हैं, अगर आपको सिर्फ एक सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल्स पे क्लिक कीजिए। देखिए पूरा सेल यहां पे आपका एक इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद वापस से यहां पे आते हैं, यहां पे है आपका एक ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे आप इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया यहां पे। ठीक है, ये अभी इसलिए यहां पे हो रहा है क्योंकि आप एक टेबल के अंदर है, तो ये जो टेबल के अंदर आपने कन्वर्ट किया हो इस वजह से आपका ये डायरेक्टली पूरा वर्क कर रहा है। अगर वही मैं यहां पे कुछ नाम लिख लेता हूं, 1 मिनट, मैं यहां पे कुछ नाम लिख लेता हूं। ठीक है, अब मुझे इसके बीच में एक सेल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सेल्स करेंगे। तो अब ये आपसे पूछेगा कि आपको सेल अप में चाहिए या डाउन में चाहिए। तो जैसे हमें यहां पे डाउन में चाहिए तो ओके कर देते हैं। तो देखिए यहां पे इसके नीचे आपका यहां पे एक ऑप्शन सेल जो है आ चुका है। ठीक है, तो टेबल के अंदर इसलिए डायरेक्टली जो है पूरा ही रो या फिर एक सेल जो है पूरा इंटायर जो है कॉलम इंसर्ट कर रहा है, एक साथ पूरा ही आपका अप्लाई हो जाता है अगर आप टेबल के अंदर ये काम करते हैं। तो अगर आप बिना टेबल के करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा वो कि लेफ्ट हैंड साइड चाहिए आपको सेल या फिर राइट हैंड साइड चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है। अगर आपको कॉलम यूज करना है तो कॉलम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पे बस क्लिक कीजिए और इंसर्ट में चले जाइए, आप इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हो। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट में वही ऑप्शन है अगर आप डिलीट करना चाहें। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है हमारा लास्ट में देखेंगे तो एक इंसर्ट शीट का ऑप्शन है। इंसर्ट शीट क्या होता है कि अगर आप चाहें तो यहां से प्लस करके भी न्यू शीट ले सकते हैं और चाहें तो आप यहां से भी जाकर के इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे शीट आ चुका है। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट क्या होता है कि अगर हम जैसे कि इस सेल में हम वर्क करते हैं और देखिए ये जो हमने वर्क किया इसमें एक सेल से बाहर जा रहा है, अब हमें इसको एक सेल में इसको फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर डबल क्लिक कर दीजिए तब भी ये फिट हो जाएगा, या फिर फॉर्मेट में जा करके अगर आप कॉलम विथ कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम विथ, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये फिट
हो गया। तो ये होता है आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, अगर आप रो की हाइट फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रो की हाइट का मतलब क्या है कि देखिए यहां से अगर आप इसको हाइट को बढ़ाएंगे तो इस तरीके से हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें हाइट की जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं हाइट को तो आप हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब देखिए जैसे कि आपने यहां पे क्लिक करा, इसके बाद ऑल्ट के साथ आप एंटर प्रेस कीजिए, ऑल्ट के साथ एंटर, तो देखेंगे क्या कि जो कर्सर है उसी सेल के नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ वर्क कर लीजिए और इसके बाद बाहर प्रेस कर दीजिए कहीं पे भी, तो जो आपने नीचे लिखा था वो तो नहीं दिख रहा, तो वापस से यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे चले जाइए फॉर्मेट में और यहाँ पे मिलेगा ऑटो फिट रो हाइट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए नीचे वाला भी आपका जो लिखा था वो आपका शो होने लग गया। तब इसका यूज करना है आपका ऑटो फिट रो हाइट का। ठीक है, इसका डिफॉल्ट विथ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि डिफॉल्ट विथ जो होती है 8.09 होती है। अगर आप इतना रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिकली ज्यादातर यूज कब होता है, इसका बेसिकली जब यूज होता है जब आपको एक साथ कई सेल्स को एक मार्जिन में सेट करना है। तो फॉर्मेट में आप जाएंगे, यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉलम विथ और रो हाइट। अगर आपको कॉलम विथ एक साथ बढ़ानी है तो आप कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है कितना आपको विथ बढ़ाना है और बस ओके कर देना है। ये देखिए एक साथ सभी सेल्स का जो विथ था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप यहां से एक साथ कॉलम विथ को बढ़ाने और घटाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाइड और अनहाइड। देखिए हाइड और अनहाइड क्या होता है कि अगर आपको कोई रो हाइड करनी है या फिर कॉलम हाइड करनी है या फिर शीट हाइड करना है तो आप यहां से इन सब का चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बी कॉलम को लेते हैं और फॉर्मेट में जाके हाइड और अनहाइड में आते हैं और यहां से हम करते हैं हाइड अ कॉलम। तो देखेंगे क्या यहां से हमारा बी कॉलम हाइड हो गया। तो अगर आप जाकर के वापस से यहां पे आते हैं, जैसे मैं यहां पे ए पे क्लिक करता हूं और वापस से फॉर्मेट में जाके हाइड और अनहाइड में जाकर के हम करते हैं अनहाइड कॉलम्स, तो देखिए अनहाइड कॉलम्स जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ भी ये वापस नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि आप देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे हाइड किया तो वहां पे देखिए एक प्लस का, जैसे बी कॉलम आपका हाइड हुआ था तो आप ऊपर में आएंगे तो ए के बगल में जैसे ही आप यहाँ पे जो ऑटो फिट करते हैं वहां पे आएंगे तो देखिए प्लस का साइन बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए वापस से आपका कॉलम अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, जब हम एडवांस का स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बताएंगे। अभी के लिए आप इस तरीके से अनहाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहां से हाइड और अनहाइडिंग के लिए सारा यूज होता है। अगर आप शीट हाइड करना चाहते हो, देखिए जैसे मैंने हाइड साइड शीट पे क्लिक किया, देखिए मेरी फर्स्ट शीट हाइड हो गई। वापस से मैं जाऊंगा हाइड और अनहाइड में, यहां से करूंगा अनहाइड शीट्स और उसके बाद बस कर देंगे ओके, तो देखिए वापस से आपकी शीट आ गई। यही चीज आप यहां से राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीनेम शीट। रीनेम शीट का मतलब अगर आप शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे नाम इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मूव और कॉपी शीट। देखिए इस ऑप्शन का यूज जब करना है आपके पास जब आपके पास बहुत लंबा डेटा हो और लंबा डेटा के साथ साथ बहुत सारे सीट्स हो। जैसे कि मेरे पास अभी 3 सीट है और आप चाहते हैं कि इसमें से जो बाकी शीट्स पे अगर मेरा कुछ डेटा है वो किसी को शो ना हो, सिर्फ मुझे फर्स्ट शीट का डेटा किसी को सेंड करना है। ठीक है, इसका मुझे एक अलग वर्कबुक क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको मूव और कॉपी, जो कि ऑप्शन आपको यहां पे भी दिखता है। ठीक है, फॉर्मेट में भी। तो हम यहां पे राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी पे जाते हैं और यहां पे देखेंगे आप, यहां पे जिस सीट को आपको अलग निकालना है तो उस सीट पे आपको क्लिक करना है और न्यू बुक पे क्लिक कर देना है और बस कर देना है ओके। तो देखेंगे क्या कि जो मेरा एक नेम था फर्स्ट शीट का वो देखिए मेरा अलग वर्कबुक क्रिएट हो चुका है बुक 2 के नाम से। आप यहां पे देख सकते हैं 2 वर्कबुक क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मूव और कॉपी का यूज होता है।
आप चाहे तो किसी भी शीट का कॉपी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वापस हम अपनी शीट पे आ जाए। जैसे मुझे इसका कॉपी निकालना है तो कंट्रोल दबाएंगे और इसको पकड़ के आगे मूव कर देंगे, इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो देखिए छोड़ेंगे तो देखिए सेम उसी का कॉपी यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टैब कलर। देखिए टैब कलर क्या होता है कि अगर आप शीट, जो ये शीट यहाँ पे देख रहे हैं, जो नेम आपको शो हो रहा है, इसको बोलते हैं शीट टैब। तो आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं, तो यहां से आप कलर कर सकते हैं जो भी आपको कलर करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट शीट। आप अगर किसी को ये शीट मेल करते हैं और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ वो मेरे डेटा को देख सके, कुछ भी एडिटिंग ना कर सके, वो कुछ भी टाइप ना कर सके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट शीट, और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछता है आपसे। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड दे दिया, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और बस ओके कर देना है। तो देखेंगे क्या, ये जो शीट है अगर आप कुछ टाइप करना चाहें तो इस पर टाइप नहीं कर सकते। ये शीट पूरी तरीके से आप प्रोटेक्ट हो चुकी है। देखेंगे ऊपर ऑप्शंस भी सारे बंद हो चुके हैं। यहां से आप इसको वापस से अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे जाएंगे और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करके पासवर्ड दे देंगे, तब जाके ये अनप्रोटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लॉक सेल। देखिए लॉक सेल्स होता क्या है, जैसे कि ये सारे सेल्स अभी लॉक है। अब मैंने इतना रेंज सिलेक्ट करा और वापस से मैं चला गया फॉर्मेट में और इसको मैंने अनटिक कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये अनचेक हो गया। अब वापस से मैं प्रोटेक्ट शीट में जाता हूं और आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों ऑप्शंस टिक होने चाहिए, लॉक्ड सेल और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड हमने दे दिया, फिर से हम पासवर्ड दे देंगे, सेम पासवर्ड। अब देखेंगे क्या कि जो रेंज आपने सेलेक्ट करा था उसमें अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो वो टाइप एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर उससे बाहर कहीं टाइप करना चाहें तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन यूज होता है लॉक सेल का। ठीक है, वापस से इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे और वापस से आप पासवर्ड दे देंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग पहले ही आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, यही होता है आपका फॉर्मेट सेल। सेम वही ऑप्शन आपका इसमें भी चालू होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेल्स और स्टाइल ग्रुप दोनों आपको A to Z चीजें मैंने आपको बता दी और दोनों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें, कंफर्म आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।